गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे चौपाई साहिब की पौड़ी 10 का हिंदी भावार्थ। नमस्कार तिस ही को हमारी, मैं केवल उसी परमात्मा को नमन करता हूँ, उसी के आगे सिर झुकाता हूँ। यहाँ भाव यह है कि सारी शक्ति, सारी महिमा और अंतिम आश्रय उसी एक परम सत्ता का है। सकल प्रजा जिन आप सवारी, जिसने स्वयं ही सारी प्रजा अर्थात समस्त जीव जगत को बनाया और संवारा है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, जीव, प्रकृति और पूरी सृष्टि, उसके पीछे उसी परम सत्ता की शक्ति है। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, जो अपने सेवकों को शुभ और दिव्य गुण प्रदान करता है तथा उन्हें सुख देता है। यहाँ शिवगुण का भाव है अच्छे, पवित्र और कल्याणकारी और दिव्य गुण, अर्थात जो मनुष्य प्रेम, सेवा, विनम्रता और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके भीतर भी परमात्मा अच्छे गुणों का विकास करता है। शत्रुन को पलमों बद कियो, और जो दुष्टता तथा अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का एक क्षण में विनाश करने में समर्थ है। यहाँ केवल बाहरी शत्रु की बात समझना आवश्यक नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या और द्वेष भी हमारे भीतर के शत्रु हैं। परमात्मा की कृपा से इनका भी नाश हो जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, इस पौड़ी में गुरु गोविंद सिंह जी हमें बता रहे हैं, उस एक परम सत्ता को प्रणाम करो जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया और संवारा है। वह अपने सेवकों को अच्छे और दिव्य गुण देता है, उन्हें सुख और सहारा देता है तथा अधर्म और बुराई का अंत करने की शक्ति रखता है। इसमें एक बहुत सुंदर बात छिपी है। परमात्मा केवल शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि गुणों का भी स्रोत है। जब हम सच्चे भाव से उसकी शरण में जाते हैं तो केवल अपनी परेशानियां दूर करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमें यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे भीतर भी ऐसे गुण पैदा कर दो कि मैं सत्य, सेवा, प्रेम और विनम्रता के मार्ग पर चल सकूं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के अनुसार भी संगत अपने जीवन की हर परिस्थिति में परम सत्ता पर भरोसा रखें। जब हम पूरा संगत परिवार गुरु जी महाराज के पावन मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, तो उसका भाव भी यही है कि अंतिम सहारा उसी परम शक्ति का है। हमारा काम है अपनी ओर से प्रेम, सेवा, भक्ति और सही कर्म करते रहना। बाकी परिणाम और जीवन की व्यवस्था उस परम सत्ता पर छोड़ देना। गुरु प्यारी संगत जी, जिसने सबको बनाया है उसी को नमन करो, उसकी शरण में रहकर दिव्य गुण अपनाओ और अपने भीतर की बुराइयों का अंत होने दो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9580। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी और नमस्ते सोनू अंकल, नमस्ते सारी संगत जी। मैं निशा दुबई से, यह मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से शुरू करूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की कितनी भी वडियाई करूं कम है। गुरुजी हमेशा अपने होने का एहसास कराते हैं और हमारे हर सवाल का जवाब या तो टेलीपैथी या मैसेज से देते हैं। कितने मैसेज तो ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़कर लगता है वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वह हमारे सामर्थ्य से कहीं ऊंचे पाने की ओर इशारा करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त बीतता है वो होने लगता है और खुद ब खुद हमारे अंदर हिम्मत और आत्मविश्वास आ जाता है उस चीज को हासिल करने का। गुरुजी ने कुछ ऐसा ही मेरे साथ किया है। मुझे वो दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। गुरुजी को कुछ भी बोलो वो उसे जरूर पूरा करते हैं, और अगर नहीं करते तो उसका कारण भी हमें टेलीपैथी से बताते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और हमारी सोच में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। गुरुजी हमें बहुत से सरप्राइजेस भी देते हैं, चाहे वो इस बार मुझे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद जो अभी गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हुआ उसमें लीडर बनाने का हो, या इंडिया में 2 दिन जाने पर अपने बड़े मंदिर बुलाने का हो। गुरुजी हमारे बारे में सब जानते हैं। मेरे पेट डॉग जो काफी बीमार था उसे भी गुरुजी ने अपने जल प्रसाद के द्वारा सही किया। दुबई में इस माहौल में भी गुरुजी ने हमेशा हिम्मत बनाए रखी और मेरे जॉब में भी कोई आंच नहीं आने दी। मेरा बेटा जो इंडिया में पढ़ रहा है उसे भी गुरुजी ने अच्छे नंबरों से पास किया और अब आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का रास्ता भी बना रहे हैं। गुरुजी इस लाइक में एंजल गार्जियन जो हमेशा मेरी सोच को पॉजिटिव रखते हैं और हमारा जीवन ऊर्जा तथा पॉजिटिविटी से भरते हैं। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि सोनू अंकल जो निस्वार्थ सच्ची सेवा करते हैं और संगत जी के हमेशा साथ रहें और सबकी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3391। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की लाडली बेटी सोनीपत हरियाणा से अपना सत्संग लिख रही हूँ। 3 दिन पहले की बात है, जब मैं सुबह उठी तो मेरे रिंग फिंगर में दर्द था बहुत तेज। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। अचानक टेलीपैथी हुई कि ज्योत का घी लगा। बस फिर क्या था, जैसे गुरुजी महाराज ने ही मुझे हाथ पकड़कर घी लगवा रहे हैं। और संगत जी, सोनू अंकल जी, मानोगे नहीं कि घी लगाते ही दर्द गायब। एट द स्पॉट आई एम सरप्राइज्ड और तुरंत शुक्राना गुरुजी निकला और गुरु पापा ने फर्स्ट सावन सोमवार बड़े मंदिर बुलाया और बहुत ब्लेसिंग्स अमृत वर्षा के साथ दी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सोनू अंकल जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3817। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। सोनू भैया और प्यारी संगत जी, मुझसे सत्संग लिखने में अगर कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि उस परम पिता की महिमा और शुक्राना मैं तो क्या ही अपनी तुच्छ वाणी से कर सकती हूँ, वो तो अनंत सागर हैं। संगत जी, अब मैं पति अंकल के विषय में कुछ कहना चाहूंगी। संगत जी, गुरु पिताजी के दामाद मेरे पति अंकल बहुत ही सीधे हैं। माफ करना संगत जी, मैं यहाँ किसी को गलत नहीं बता रही हूँ, मैं केवल अपनी किस्मत के विषय में बता रही हूँ, जिसमें पता नहीं कितने जन्मों के माड़े कर्मों का फल है जो हम दोनों भोग रहे हैं। हाँ, और क्या है, हम उन्हीं कर्मों का फल भोग रहे हैं जो कम तो होते हैं पर खत्म नहीं। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि पति अंकल बहुत ज्यादा सीधे स्वभाव के हैं। वो बचपन से ही सीधे रहे हैं, जो सभी बताते हैं ससुराल परिवार में, और शादी के बाद भी उनका स्वभाव वैसा ही था। संगत जी, मेरे पिता अंकल ने मेरी शादी बहुत अच्छे से की थी, जो सभी के माँ बाप करते हैं, तो उन्होंने भी बहुत अरमानों से मेरी शादी की और सभी कुछ दिया। संगत जी, ससुराल भी मेरा भरा पूरा था। 2 ननद थी, जेठ जी हैं, मैं दूसरे नंबर की, और संगत जी मेरे ससुर भी लेखपाल थे, जिनकी अच्छी
मोटी कमाई थी और तब पति अंकल भी तहसील में काम करते थे, तो उनके पास भी पैसा था। पर कहते हैं ना कि जो भाग्य में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ता है। संगत जी, सब कुछ दिन तो ठीक चला, पर मेरी जेठानी जी की नीयत में पता नहीं क्या था, उन्होंने गलत तरीके से ससुर जी को अपने हाथ में ले लिया। और जब मैंने, पति अंकल ने और सासू माँ ने जब इसका विरोध किया तो हमें, संगत जी, मेरा प्रेगनेंसी का लास्ट हफ्ता चल रहा था और मुझे अलग कर दिया। और सासू माँ, अब मैं क्या ही बोलूं, क्षमा करना गुरु पिताजी, उन्हें भी जिन्होंने गलत किया और हमें भी जिसकी बुराई में लिख रही हूँ। और संगत जी, सासू माँ को सच बता रही हूँ, इन सभी परिवारजनों ने बहुत तड़पा तड़पा के मारा है। संगत जी, और मेरे पति अंकल जी बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं, पर सीधेपन की वजह से कुछ नहीं कर पाते। संगत जी, हमें इतना सताया गया कि सासू माँ तड़प तड़प कर बहुत बुरी अवस्था में इस संसार को छोड़कर, पति अंकल को छोड़कर, जिनका सिर्फ वही सहारा थी, जिन्हें सिर्फ वही प्यार करती थी, वो गुरु पिता के चरणों में विलीन हो गई। संगत जी, हमें इतना सताया कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। हमसे सब कुछ छीन लिया, धन दौलत, मान सम्मान, सुख, घर, यहाँ तक कि संगत जी, पति अंकल को कम उम्र में शुगर भी हो गई। और तो और मेरे पिता जो मुझे सहारा देते थे, वो भी मेरी शादी के मात्र 4-5 साल बाद गुरु पिताजी के श्री चरणों में विलीन हो गए। अब मैं क्या करती, कहाँ जाती, क्योंकि मायके में भी मेरी एक छोटी बहन और एक छोटा सा भाई और रोती माँ। संगत जी, हम जाते तो कहाँ जाते, क्योंकि पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ भाई बहन का अब हम, पति अंकल और मैं ही सहारा थे। दोनों का विवाह भी हमें ही करना था, क्योंकि पिताजी मेरा ही अकेले का विवाह कर पाए थे। संगत जी, हम बुरी तरह से टूट गए थे। अब हम न तो मरने में रहे और न ही जीने में, पर जैसी गुरुपा की इच्छा। संगत जी, और तो और मेरे पति अंकल ने जितना भी पैसा कमाया था वह ससुराल के इसी मकान में लगा दिया, जिसमें हम केवल जब तक हैं, जब तक कि मेरी बेटी की शादी ना हो जाए। उसके बाद हमें यह घर भी खाली करके जाना होगा। संगत जी, हमारे पास 1 फुट भी जमीन नहीं है, हम जहाँ विपत्ति में रह सकें। पर सब गुरु पिताजी के श्री चरणों में अब तो हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमारा हाथ स्वयं त्रिलोकीनाथ गुरु पिता ने संभाला है। संगत जी, हमने जैसे तैसे करके बच्चों की पढ़ाई पूरी करवा दी और जितनी हो सके उसी हिसाब से उनकी ग्रेजुएशन भी करवा देंगे। संगत जी, अभी पति अंकल यहीं औरैया में पेट्रोल पंप पर, जिसकी सैलरी मात्र 8,000 है, पर कार्यरत हैं और मैं मजबूरन एक स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ। यहाँ संगत जी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी। संगत जी, इतनी दिक्कतों के बाद भी पति अंकल ने मुझे बीएड करवाकर, इन्होंने, मेरे ससुराल वालों ने इतने ब्लैक मैजिक करवाए, इतने कि हम दोनों एक पल के लिए तो इतने हताश हो गए थे कि हम मरने की कोशिश भी कर चुके थे। पर कहते हैं ना कि जिस पर गुरु पिता का हाथ हो वह कुछ भी कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, बस कुछ बाधाएं आएंगी, पर पिताजी वह भी कटवा देंगे। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया, पति अंकल 14-15 घंटे कार्य करते हैं और शुगर के मरीज भी हैं। उन्हें अब थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती ही रहती है। संगत जी, उनकी पीठ में, मतलब उनकी पीठ गर्मी की वजह से झुलस गई थी, अब ठीक हो गई। उन्हें रीढ़ की हड्डी में बहुत दिक्कत आ गई थी। तब मैंने गुरु पिता का जल और चंदन प्रसाद लगाया तो उन्हें आराम हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन मैंने सपने में पति अंकल के कपड़ों को जलते हुए देखा। पता नहीं क्या बड़ा कष्ट था जो गुरु पिताजी ने सपने में ही काट दिया। गुरु जी, हाँ संगत जी, एक झूठा केस पति अंकल पर चल रहा है। गुरु पिता और आप सभी से अरदास है कि पति अंकल के लिए गुरु पिता से अरदास करें। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, कई दिनों से मुझे एक ही मैसेज आ रहा था कि पुत्र मुझे जलेबी का भोग लगाओ। तो संगत जी, मैंने बेटे से काफी बार कहा, पर उसने नहीं सुना। और एक दिन पति अंकल अपने गुरु पिता के लिए जलेबी लेकर आए और उन्होंने अपने हाथों से भोग भी लगाया। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी, बेटी स्टेनो की तैयारी कर रही है, पर ब्लैक मैजिक के कारण बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई है। हर वक्त सिर्फ और सिर्फ गुस्सा। संगत जी, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम उन्हें अच्छी पढ़ाई करवा सकते, पर अगर वह इसी महीने में कामयाब हो जाए तो हमारे आधे दुख दूर हो जाएंगे। संगत जी, मेरे मायके में भी परेशानी चल रही है। संगत जी, बड़े अरमानों से हमने अपने भाई की शादी करवाई, पर भाभी एक बेटी जो 4-5 साल की है उसे लेकर मायके में रह रही है और भाई पर केस भी कर दिया है। संगत जी, इसी चिंता में माँ बहुत सोच सोच कर कमजोर हो गई है। ऊपर से हमारी चिंता और छोटी बहन जिसका पति उसे और उसके बच्चों को प्यार ही नहीं करता। इन सभी दुखों का बोझ माँ कैसे झेल रही है वह तो पिता परमेश्वर ही जानते होंगे।
बाकी सत्संग आगे के सत्संग में शेयर करूंगी। तब तक जय गुरु जी भैया। भैया मेरे प्यारे गुरु पिता द्वारा दिए गए मेरे प्यारे भैया मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। गलती के लिए क्षमा गुरु पिता संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5550। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनूवीर जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हम अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम गुरु जी की बेटी यूके से और अपना सत्संग सोनूवीर जी के चैनल पर शेयर करने जा रहे हैं। हम सोनूवीर जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि सोनूवीर जी हमारा सत्संग हमेशा अपनी मधुर आवाज में सब संगत जी के साथ शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ करना। सोनूवीर जी और संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। संगत जी, आज का हमारा यह शुक्राना पिछली 5 अप्रैल का है। संगत जी, हम उस वक्त इंडिया में थे और गुरुजी महाराज की मेहर हुई और गुरुजी ने हमें अपने डुगरी मंदिर बुलाया। हम सुबह 6 बजे घर से निकले और 8 बजे तक डुगरी मंदिर पहुंच गए। डुगरी मंदिर पहुंचते ही गुरुजी ने हमें व्हाइट चोले और पीले चोले वाली तितली के रूप में दर्शन दिए। कार पार्क काफी भरी हुई थी और काफी संगत आ चुकी थी। पंडाल में कुर्सियों पे लाइन में हमें बिठा दिया गया। वहां हमें चाय प्रसाद मिला, फिर आगे जाकर बैठने का मौका मिला। मंदिर में गुरुबानी का पाठ चल रहा था और फिर संगत जी हमें मंदिर की ओर जाने के लिए लाइन में लगा दिया। संगत जी, जो संगत डुगरी मंदिर गई है वो जानती होंगी कि मंदिर जाते आप बगीचे से गुजर के जाते हैं, तो गुरुजी महाराज ने हमें बहुत सी वाइट, पीले, हरे और ब्राउन चोले की तितली के रूप में दर्शन दिए। लेकिन संगत जी, सबसे अद्भुत नजारा यह था कि हमने गुरुजी को पिंक चोले में बगीचे में टहलते हुए देखा और गुरुजी महाराज के यह दर्शन हमें 5 से 7 मिनट तक हुए, जब तक हम पूरी सीढ़ियां चढ़ नहीं गए। हमने अपने अंकल जी से पूछा कि गुरुजी महाराज बगीचे में टहल रहे हैं, क्या आपको दर्शन हुए? तो वो बोले नहीं। तो हमने गुरुजी को मन में प्रणाम किया और अनंतम 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 शुक्राना किया। मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे मत्था टेका और फिर सेवादार अंकल जी बोले कि लंगर पांडाल में चले जाओ। गुरुजी महाराज ने हमें 2 और संगत के साथ लंगर प्रसाद करवाया। एक आंटी ने कहा कि अगर अम्बर्टी अर्थात मीठा नहीं खाना तो घर ले जाओ, हम तो घर जाकर खाएंगे। हमने हाथ जोड़ दिए, लेकिन हमें तो वहीं खाना था, गुरुजी महाराज के दरबार में, क्योंकि वो मेरी दवाई थी। संगत जी, उस वक्त मुझे बहुत खांसी हुई थी और हम जानते थे कि लंगर प्रसाद से हम ठीक हो जाएंगे और ऐसा ही हुआ। हम गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। गुरुजी महाराज, शुक्राना हमें डुगरी मंदिर बुलाने का, इतने अच्छे दर्शन देने का, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद कराने का और आपका ब्लेस्ड जल प्रसाद देने का। गुरुजी, आपके चरणों में लख लख बार नमन करते हैं। गुरुजी, आपसे यही प्रार्थना है कि अपनी कृपा दृष्टि हमेशा सब संगत परिवार पर बनाए रखना। गुरुजी महाराज, हमें आपकी भक्ति की दात बख्शना और अपने चरणों में हमेशा लगाए रखना। गुरुजी, आपसे अरदास है कि हमारा यह सत्संग अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। गुरुजी, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इसी तरह हमारे साथ रहना और अपनी मेहर हम सब संगत परिवार पर बनाए रखना। सोनूवीर जी, हम आपका सत्संग शेयर करने के लिए दिल से शुक्रिया करते हैं। जब भी हो सके गुरुजी की कृपा से हमारा यह सत्संग अपनी मीठी सी आवाज में संगत जी के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सोनूवीर जी, आपका लाख लाख शुक्राना जो आपने 7 बजे के सत्संग में जपजी साहिब के हिंदी अर्थ समझाए और अब चौपाई साहिब के अर्थ बता रहे हो। सुन के बहुत ही अच्छा लगता है और मन प्रसन्न हो जाता है। सोनूवीर जी, 3 PM सत्संग में लड़के की कहानी बहुत दिलचस्प होती जा रही है, लेकिन उसकी जिंदगी के संघर्षों से बहुत प्रेरणा मिलती है और कैसे गुरुजी की मेहर उस पर बरसती है। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। अब हम अपने सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और जब भी गुरुजी की कृपा होगी तो हम दोबारा सत्संग लेकर हाजिर होंगे। सत्संग को विराम देने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनूवीर जी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कृपया मेरी पहचान गुप्त रखें। मैं यूके से गुरुजी की बेटी हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए धन्यवाद। गुरुजी, मुझे नहीं पता कि आप कब से हमारी जिंदगी में हैं, लेकिन सितंबर 2025 में मुझे आपके बारे में ज्यादा पता चला। हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। पैसे की दिक्कत, बिजनेस में रुकावटें और सेहत से जुड़ी परेशानियां थी। मेरे और मेरे पति के बीच भी समस्याएं शुरू हो गई थी। मुझे हर समय बेचैनी रहती थी और सांस लेने में तकलीफ होती थी। मेरे माता पिता का 10 साल पहले एक साथ निधन हो गया था, इसलिए मुझे उनकी कमी बहुत खलती थी। मैं उनकी तस्वीर के सामने बैठकर अक्सर परेशान होकर कहती थी कि आप मुझे क्यों छोड़ गए, आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। तब से अब तक कुछ रुकावटें तो हैं ही, पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम जल्द ही इस मुश्किल से बाहर निकल आएं। हालांकि जब से गुरुजी हमारी जिंदगी में आए हैं, हम बहुत शांत महसूस करते हैं। मुझे मन और दिल से शांति मिलती है। लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। उनके पास कोई न कोई योजना जरूर है। समस्याएं तो आती रहती है, लेकिन गुरुजी हमेशा उनसे निकलने का रास्ता दिखाते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे मम्मी पापा बनने के लिए धन्यवाद गुरुजी। कल, आज और आने वाले कल में हमारे लिए जो कुछ भी आपने किया है उसके लिए शुक्राना। मुझे पता है कि आप अभी भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शुक्राना कि मैं पास ही में नियमित रूप से सत्संग में जा पाती हूँ। जब मैं वहाँ उदास या तनाव में जाती हूँ तो वहाँ से निकलते समय बिल्कुल नई इंसान बनकर निकलती हूँ। हर चीज के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कृपया अपना हाथ हमारे सिर पर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। हमारे प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे सत्संग के द्वारा गुरुजी के मैसेज मिल रहे थे कि हस्बैंड जी की तरफ से थर्सडे को शुक्राना सत्संग करूं, तो मैं गुरुजी की कृपा से आज शुक्राना सत्संग लिख रही हूं। असल में गुरुजी हस्बैंड जी के ऊपर किया वशीकरण जो मेरी सास ने ही किया है। काफी साल पहले मुझे और हस्बैंड जी को अलग करने के लिए गुरुजी वह ब्लैक मैजिक धीरे धीरे काट रहे हैं और हमारे रिश्ते को जो गुरुजी की मर्जी से जुड़ा है उसे ब्लेस कर रहे हैं। मेरे और हस्बैंड जी के ऊपर मेरी सास द्वारा उच्चाटन क्रिया भी करवाई गई थी ताकि हमारा मन एक दूसरे से उक जाए और हम एक दूसरे को छोड़ दें। गुरुजी ने यह क्रिया भी हम दोनों के ऊपर से काटी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सत्संग गुरुजी आज तक मुझे सुनवा रहे हैं, जिसमें पति अंकल वाइफ के होते हुए दूसरी औरतों से रिलेशन रखते हैं। मुझे ऐसे सत्संग सुनवा कर हमारा यह कष्ट भी गुरुजी काट रहे हैं जो इस ब्लैक मैजिक के रहते हमारे साथ होना था, या शायद हो सकता है कुछ हो, यह तो गुरुजी ही जानते हैं। मैंने तो अपनी यह चिंता भी गुरुजी के चरणों में सौंप दी है और गुरुजी सब संभाल भी रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने यह वशीकरण काट के धीरे धीरे हस्बैंड जी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर की है। उनका मेरे ऊपर चिढ़ना, बात बात पे गुस्सा करना, मेरे से दूर दूर रहना, मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान न देना, सिर्फ काम के वक्त मुझे पूछना, कहीं मेरे साथ बाहर खुशी से न जाना, हर किसी की गलती का गुस्सा मेरे ऊपर निकालना, मुझे ही दोष देना, मेरी कोई बात न सुनना न मानना, मुझसे कटे कटे रहना, यह सब गुरुजी ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। हस्बैंड जी का ब्लैक मैजिक धीरे धीरे काट कर अब हस्बैंड जी का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल इसके ऑपोजिट अच्छा हो गया है। गुरुजी की मेहर से सिर्फ गुरुजी ने इस रिश्ते को बचा लिया और संभाला हुआ है। गुरुजी हम दोनों को जब बाहर जाते हैं तो 777, 666, 999, 333 एंजल नंबर्स के साथ ब्लेस करते ही रहते हैं। कभी गाड़ी के पीछे महादेव लिखा भी दिखता है। ज्योत दीपक में बहुत प्यारे दर्शन भी गुरु पिताजी देते हैं।
गुरुजी संगत जी, मैं यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के दिव्य चरणों में अर्पित करती हूँ और अगर सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं गुरु पिताजी का दिल से, रूह से, अपनी तरफ से और हस्बैंड अंकल जी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4848। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी की असीम कृपा का अनुभव है। दिन में मेरे बेटे को लेकर एक संदेश आया कि उस पर बहुत बड़ा कष्ट है और उसके लिए मारण क्रिया करवाई गई है। साथ ही कहा गया कि सत्संग सुनो और गुरुजी का नाम जपो, कष्ट टल जाएगा। संगत जी, मैंने पूरे विश्वास के साथ सत्संग सुना। उसी रात मुझे एक बहुत डरावना सपना आया। मैंने देखा कि चारों ओर बहुत सारा पानी था और अनेक लोग उस तेज बहाव में बहते जा रहे थे। किनारे पर खड़े लोग रो रहे थे। मैं भी एक लकड़ी के सहारे खड़ी थी। तभी मैंने देखा कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। मैंने तुरंत उसे उसके बालों से पकड़ लिया और पूरी शक्ति से बचाने की कोशिश करने लगी। उसी समय मेरे मुख से निरंतर गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तभी मेरी नींद खुल गई। संगत जी, मेरा पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने उसी स्वप्न के माध्यम से मेरे बेटे का बड़ा कष्ट काट दिया। गुरुजी हर पल अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और उनके दुख दर्द अपने ऊपर लेकर उन्हें सुरक्षित रखते हैं। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें वह कम है। उन्होंने हमारे जीने का अंदाज ही बदल दिया है। हर सांस, हर खुशी, हर आशीर्वाद और जीवन में मिली हर नेमत के लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। अच्छी सेहत देने का शुक्राना, परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, हर सुख दुख में साथ निभाने का शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी, सोनू अंकल जी, संगत जी। आशा है आप हमारे इस सत्संग को अधिक से अधिक संगत तक अवश्य पहुंचाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5746। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज एक बार फिर गुरुजी की कृपा से गुरुजी का शुक्राना शुक्रवार के दिन गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज ने मेरे जीवन में छोटे बड़े कई कृपा करी है। गुरु महाराज ने मुझे उस समय संभाला जब मैं बिल्कुल बिखर चुकी थी। मुझे बहुत जल्दी पैनिक होने की समस्या थी। गुरुजी ने मेरी यह समस्या बहुत कम कर दी है। पहले छोटी छोटी बात पर बहुत पैनिक होती थी। बात को कई दिनों तक दिल पर रखना, तबीयत खराब कर लेना, किंतु गुरुजी महाराज के आशीर्वाद और प्यार से यह समस्या बहुत कम हो गई है। पैनिक अब भी होती हूँ, घबरा जाती हूँ, किंतु फिर गुरुजी महाराज संभाल लेते हैं और मैं ठीक हो जाती हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आशा करती हूँ सोनू अंकल आप मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करेंगे। सोनू अंकल, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आपके सत्संग के थंबनेल बहुत पॉजिटिव होते हैं। मैं आपका 7 PM का सत्संग जरूर सुनती हूँ, जिसे सुनकर प्रश्नों के जवाब मिलते हैं और निराशा में आशा की किरणों की, बल्कि किरणों की नहीं, निराशा में आशा के किरणों के समुद्र की थाह आपके सत्संग के थंबनेल में मिलती है। धन्यवाद अंकल जी। प्लीज हम जैसे संगतों के लिए आप हमेशा ये चैनल चलाए रखना। गुरु महाराज आपको और गुरुजी के संगत परिवार को ब्लेस करें। मैं अपना शुक्राना यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3811। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया और प्यारी प्यारी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पिताजी की कृपा से सारी सात संगत जी को प्यारे सोनू भैया जी की मधुर वाणी में सुनाना चाहती हूँ। कोई गलती हो तो गुरु पिताजी और सात संगत जी, सोनू भैया जी क्षमा कर देना।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सोनू भैया जी, इससे पहले मेरे बहुत से शुक्राना सत्संग हैं, वह मैं फिर कभी सुनाऊंगी। मैं सोनू भैया के 7 PM के सत्संग सुनती हूँ। उसमें एक आंटी पति अंकल की तबीयत को लेकर 7 शुक्रवार शुक्राना सत्संग करने को कह रही थी। संगत जी, सोनू भैया जी, मेरे पति अंकल की तबीयत पिछले 15-20 दिनों से काफी खराब रहती थी। गुरु पिताजी की कृपा से अब कुछ ठीक है। बेटे अंकल को एक प्राकृतिक चिकित्सालय इलाज कराने की इच्छा बताई। गुरु पिताजी ने बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु पिताजी। सोनू भैया जी, मैं सोच रही थी कि शुक्राना कैसे करूं, तो संगत जी, सुबह का नाश्ता करके पति अंकल सो गए, जो हमेशा सोते हैं, और पति अंकल को सपने में काला सांप दिखा और पति अंकल ने उसे मार दिया। पता नहीं संगत जी ये गलत है या सही, और मेरी सोने की चेन का लॉकेट यानी कि कुंडा निकल गया, जो मेरे हाथ में आ गया। शुक्राना गुरु पिताजी। सोनू भैया, मुझे सत्संग लिखना नहीं आता, कोई गलती हो तो क्षमा करना। मैं गुरुग्राम से बोल रही हूँ। मेरा सत्संग काफी लंबा हो गया, इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ अगले सत्संग की तरफ बढ़ते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया जी, कृपया हो सके तो मेरा सत्संग शेयर कर देना। मैंने काफी सत्संग भेजे हैं, एक भी शेयर नहीं हो पाया। इसमें भी गुरु पिताजी की कोई मर्जी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन शालिनी खेड़ा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मेरी महिमा जगह जगह जाकर करो, हर घर में करो। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन का सरल भाव है कि गुरु जी की महिमा और उनके दिए हुए अनुभवों को लोगों तक पहुंचाओ, लेकिन इसका अर्थ केवल गुरु जी की प्रशंसा करना नहीं है। गुरु जी महाराज ने हमें जो प्रेम, कृपा, सहारा या अनुभव दिया है, उसे अपने सत्संग के माध्यम से बांटना है। इसलिए गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग ही हमारा खजाना है, जो हमें लोगों को बांटना है। हमारे जीवन में गुरु जी से जुड़े जो अनुभव हुए हैं, वही हमारा असली धन है। पैसा, संपत्ति और सामान एक दिन यहीं रह जाते हैं, लेकिन किसी दुखी व्यक्ति को आशा देना, किसी को गुरु जी महाराज से जोड़ना और किसी के जीवन में विश्वास जगाना, यह बहुत बड़ा धन है। दूसरा वचन, मेरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। गुरु प्यारी संगत जी, यह बहुत ही प्यारा वचन है। गुरु जी महाराज चाहते हैं कि संगत उन्हें केवल भगवान मानकर दूर न रखें, बल्कि अपने सबसे करीबी साथी की तरह अपने जीवन में शामिल करें। जैसे हम अपने सबसे अच्छे मित्र से हर छोटी बड़ी बात करते हैं, वैसे ही गुरुजी महाराज से भी करें। अर्थात गुरुजी महाराज को केवल पूजा के समय याद नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन के हर पल में अपने साथ रखना चाहिए। यही धीरे धीरे गुरुजी महाराज से डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन को मजबूत बनाता चला जाता है। और साथ संगत जी, जो कुछ भी हम प्यार से भगवान को ऑफर करते हैं, वो जरूर स्वीकार करते हैं। गुरुजी महाराज को हमारे सामान की आवश्यकता नहीं है, उन्हें चाहिए हमारा प्रेम और भाव। अगर हम एक गिलास पानी भी प्रेम से चढ़ाएं, तो उसका मूल्य वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भाव में है। इसलिए गुरुजी महाराज की भक्ति में दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है सच्चा मन, सीधा रास्ता और प्रेम। स्ट्रेट पाथ का अर्थ है कि हमारा मन गुरुजी महाराज के सामने साफ हो, दिखावा, चालाकी और स्वार्थ कम होते जाएं और विश्वास बढ़ता जाए। गुरु प्यारी संगत जी, हमें अपने आंसर्स सत्संग और शब्द कीर्तन से मिलते हैं। साथ संगत जी, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका उत्तर हमें किसी इंसान से नहीं मिल सकता। मन में प्रश्न चलता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे समय में हम जब शांत होकर सत्संग सुनते हैं, शब्द कीर्तन सुनते हैं और गुरुजी महाराज के वचनों पर मन लगाते हैं, फिर गुरुजी महाराज जवाब देते हैं और हमें कभी भी किसी एक पंक्ति से मन को उत्तर मिल जाता है। कभी कोई सत्संग हमारी परिस्थिति को आईने की तरह दिखा देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर निर्णय का कोई चमत्कारी संकेत ही मिलेगा, बल्कि सत्संग हमारे मन को शांत और विवेकपूर्ण बनाता है, जिससे हमें अपने रास्ते को समझने की क्षमता मिलती है। तीसरा वचन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं, सारे देवी देवता मेरे अंदर रहते हैं।
गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन को बहुत गहराई से समझना चाहिए। यहाँ गुरु जी महाराज अपने व्यक्तित्व, शरीर या अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस परम सत्ता की ओर संकेत समझा जा सकता है जो सृष्टि के मूल में है। ब्रह्मा सृष्टि के रचने की शक्ति, विष्णु पालन की शक्ति, महेश परिवर्तन या संहार की शक्ति। भाव यह है कि सभी शक्तियों का मूल एक ही परम सत्ता है, यानी हमें अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पीछे मूल शक्ति एक है। गुरु प्यारी संगत जी, यह वही भाव है जिसे हमने चौपाई साहिब की पौड़ी में भी समझा था। आदि अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझियहु हमारा। अर्थात शुरुआत में भी वही, अंत में भी वही, और उसी गुरु को मानना। जब हम गुरु जी महाराज को नमस्कार करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में माथा टेकता है, सारे देवी देवताओं को माथा टेकता है। गुरु प्यारी संगत जी, इसका भाव यह है कि यदि गुरु जी महाराज को उस परम सत्ता के स्वरूप के रूप में समझकर नमन किया जाए तो हमारा नमन केवल किसी एक रूप तक सीमित नहीं रहता। हम उस मूल सत्ता को प्रणाम कर रहे हैं जिससे समस्त सृष्टि और उसकी शक्तियां उत्पन्न हुई है। इसलिए इस वचन में आगे कहा गया, उनसे ऊपर कोई भगवान, कोई शक्ति नहीं है। अर्थात जिस परम सत्ता को गुरुजी महाराज के माध्यम से पहचाना जा रहा है, उसके ऊपर कोई दूसरी सत्ता नहीं है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।